ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें उनमें गिराने वाले पापों का दीर्घदर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, श्री स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। संत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है, और जो वेद की एक एक दशा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ दिव्य वेद वेद वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दुना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पढ़ाने से पाता है। मुनि जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार सा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पढ़ कर सदा संतुष्ट होने वाले लोग को जो शास्त्र ज्ञान ज्ञान देकर समझता है, उसे वेद को पढ़ाने से पाता है। उन्हें जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पढ़कर सदा सदा संकट होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह 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 पुराण वक्ता वक्ता अपनी इसी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण पुराण वक्ता विद्वानों को दान का पात्र समझ कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र बलवान को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है, तथा अश्वमेघ यज्ञ यज्ञ फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को चल के संसार से तर जाता है। जो दो घड़ी, एक घड़ी अथवा एक क्षण में भक्ति भाव से भगवान शिव की तरह कथा कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उन्हें संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेष कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं एवं ध्यान रूपी फल फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और श्री नाम कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ से वन से जो फल मिलता है, उसी उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उदाहरक होते हैं। विप्र, सुगंध दान, गोदान, भूमि दान, ये पवित्र दान है जो दाता को डांटते ही हैं, लेने वाले को भी उदार कर देते हैं। श्रीवन दान, गो दान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं सम्मान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुई जाने वाली गाय, साटा, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है। उससे दाता मनुष्य होता है। लोक में जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों
कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्म्य है। एवं ब्राह्मण ब्राह्मण का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उनका वर्णन वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव सुगर डोर टाल विभूषण या विषा से माँ जवाल तट कुंभ लवन विलेट पीने वाले बैठनी कुमी कुमी से कुमी कुमी भोजन कृष्ण असी असी तपत्तव दारुण दारुण लाल 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 पक्ष दु पाप वही जवाल अंध सीरा चंद्र से काल सूत्र तंत्र अभिषी रोदन सब भोजन अग्रतीष्ट मार और साल मेल इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका कर्म वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों और देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवाय अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है वह रौरव नरक में जाता है। जो पूर्ण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवन की चोरी करने वाला गायों को कटघरे में बंद करने वाला विश्वासघाती शराबी ब्रह्म हत्या और दूसरे को द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है वह मरने पर वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। वही माता गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुकर्म में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला अधिक ब्याज लेने वाला केस विक्रय करने वाला तथा अपने भक्तों को त्यागने वाला ये सब पापी भी तप्त लो नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दूषण बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्थिति से संभोग करने वाला वे सब के सब लवन नामक नरक में जाते हैं। शोर विरोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाला पुरुष भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता ब्राह्मण और पीतर गण से निवेश करने वाला है तथा जो रत्नों को दूषित उसमें मिलावट करता है वह कुमी पक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ है दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए आभिसारिक प्रयोग या हिंसा के प्रदान तामस यज्ञ करता है वह कर्मिश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पीतरगण देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग होने पर अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है वह उग्र लाला बक्स नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूह का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो दिव्य अत्यंत जैसे सेवा लेता है असत दान ग्रहण करता है यज्ञ के अनकारी से यश कराता है और अव्यक्त भक्षण करता है। वे सबके सब सदी रौद पूयव नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और काम को नष्ट करने वाला शोर बैतनी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी में मत वाले हो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं पवित्र आचार विसारते रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते वे कट्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारणीय ही वृक्षों को काटता है वह चित पवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई ही वही जवाल नामक नरक में गिरता है। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है ये सब उसी वही जवाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले तथा अपने आश्रम से घिरे हुए हैं वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संतस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी ही सफर में वीर्य संकलन करते हैं तथा
तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों के समान और भी सस्त पाप कर्म हैं जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने वन और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरक गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी जोगमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमश उल्टी करते हुए स्थावर कृत्रिम जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा मानव देवता तथा मुमुक्ष होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने मान पापों के लिए मानहार और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बढ़ाए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी क्रम बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के शीत में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल साय काल में रात में तथा मध्य में आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य मैं महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका शीघ्र जप होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान भगवान महेश्वर में होम पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है। जिसका शीघ्र जप होम और पूजा आदि करते समय भगवान महेश्वर में ही लगा रहता है उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतरय में विघन ही है। उन्हें जो पुरुष भक्ति भाव से रात दिन भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग तो ईश्वर के पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम है। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब यह निश्चय ही होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुख में है और न सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही परम ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा सरासर विश्व ज्ञान में ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।